हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान टेक 2801 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जिनका सिम कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या कहीं मिस हो गया है या फिर सिम कार्ड बंद हो गया है और आपका ऐसा कोई सिम कार्ड जो बंद हो गया है, जो आपकी आईडी पर नहीं है, किसी दूसरे की आईडी पर चल रहा है और उस सिम को दोबारा से एक्टिवेट कैसे करा जाए, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। की जानकारी के लिए आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आपका कोई ऐसा पुराना सिम जो आप किसी दूसरे की आईडी पर काफी दिन से यूज कर रहे हैं, वो अचानक से बंद हो जाता है या कहीं मिस हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो ऐसे में उस सिम कार्ड को दोबारा से अपनी आईडी पर कैसे निकलवाएं, जबकि वो सिम कार्ड पहले ही किसी अदर पर्सन की आईडी पर एक्टिवेट हुआ था। अगर सिम कार्ड आपकी आईडी पर है तो बड़ी आसानी से किसी भी स्टोर या रिटेलर के पास जाकर आप उस सिम को दोबारा से अपनी आईडी पर निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन की आईडी पर सिम कार्ड है तो आपको लगता है कि हम उस सिम कार्ड को कैसे निकलवाएं, उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सिम कार्ड को दोबारा से अपनी आईडी पर निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी सिम कार्ड एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल, इनमें से किसी भी कंपनी का सिम कार्ड अगर बंद हुआ है जो कि किसी दूसरे की आईडी पर चल रहा था और उसे अब आप अपनी आईडी पर निकलवाना चाहते हैं तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे थे और वो बंद हो गया है, किसी दूसरे की आईडी पर एक्टिवेट हुआ था, उस सिम को आप एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। यानी जियो को छोड़कर बाकी 3 टेलीकॉम कंपनियां यानी एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल के सिम को आप अपनी आईडी पर एक्टिवेट करा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा सिम चला रहे हैं जो काफी लंबे समय से आप उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई दिन तक रिचार्ज ना होने पर यानी लंबे समय तक रिचार्ज ना होने पर अचानक से कंपनी अगर उसे बंद कर देती है और वो सिम आपकी आईडी पर भी नहीं है, तो उसे एक्टिवेट कराने के लिए जिस भी कंपनी का सिम बंद हुआ है, एयरटेल, वीआई या वोडा, उस कंपनी के स्टोर या नियरेस्ट रिटेलर के पास जाना होगा और वहाँ पर उन्हें हमें जानकारी देनी होगी कि ये सिम हमारा बंद हो गया है, जो कि हमारी आईडी पर नहीं था और इसे हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं। उस सिम के रिटेलर या स्टोर पर आपसे सिम से जुड़ी कुछ जानकारी ली जाएगी, जैसे कि लास्ट कॉलिंग डिटेल यानी लास्ट की 5 कॉलिंग डिटेल, यानी आपने अपने उस बंद हुए एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल के सिम से लास्ट में किन 5 नंबरों पर सबसे ज्यादा बात की, और आपका पूरा मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल, आपका थंब इम्प्रेशन और आपकी एक फोटो कैप्चर, ऐसी कई सारी जानकारियां आपसे ली जाएगी। सारी जानकारी सही सही देने पर आपकी डिटेल को चेक करके वेरीफाई किया जाएगा। डिटेल सही सही वेरीफाई होने के बाद आपका जो सिम बंद हो गया था वो सिम दोबारा से एक्टिवेट करके आपको स्टोर पर दे दिया जाएगा, जिसमें आपको सिम रिप्लेसमेंट का कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है, जो कि नॉमिनल सा हो सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो भी सिम आपका चोरी हुआ है, बंद हुआ है या खो गया है या किसी कारण से, तो टेलीकॉम रेगुलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नियमानुसार कंपनी ने उसे बंद कर दिया है, तो वो सिम बंद होने के 90 दिन के अंदर आपको एक्टिवेट कराना होगा। 90 दिन से ज्यादा हो जाने पर और वो सिम किसी अदर पर्सन की आईडी पर एक्टिवेट हो जाने पर आप उस सिम को कभी भी दोबारा से अपनी आईडी पर एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। फिर भी आपको अगर सिम रिप्लेसमेंट या बंद सिम को दोबारा से एक्टिवेट कराने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस सिम को पोस्टपेड में कन्वर्ट करा के बड़ी आसानी से अपने नाम और अपनी आईडी पर एक्टिवेट करा सकते हैं। क्योंकि कई बार अचानक से बंद हुआ सिम कंपनी प्रीपेड में एक्टिव नहीं करती है, लेकिन पोस्टपेड में वो नंबर आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है। पोस्टपेड में एक्टिवेट होने के बाद 90 दिन यूज करने के बाद उस सिम को हम दोबारा से प्रीपेड में कन्वर्ट करा लेते हैं और बड़ी आसानी से उस सिम का यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जिस भी सिम को हम अपनी आईडी पर एक्टिवेट करा रहे हैं वो हमारे किसी फैमिली पर्सन जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या अदर किसी रिलेटिव का होना चाहिए और उसकी जानकारी में हो। अगर बिना उसकी जानकारी के किसी अदर पर्सन के सिम को हम अपनी आईडी पर एक्टिवेट करा रहे हैं तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग हमें सजा भी हो सकती है। कंपनियां फ्रॉड करने का आप पर केस भी कर सकती है। तो इसलिए जब भी आपको किसी अदर पर्सन की आईडी के सिम को अपनी आईडी पर कराए तो वो आपके किसी फैमिली पर्सन यानी किसी परिचित, फ्रेंड या किसी रिलेटिव की आईडी पर ही होना चाहिए। इससे उस सिम से जुड़ी सभी जानकारी आप कंपनी को सही सही प्रोवाइड कर सकें। उस सिम को एक्टिवेट कराने के लिए जिस भी आईडी यानी आधार कार्ड का आप यूज कर रहे हैं उसमें आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी सारी डिटेल सही सही मैच होनी चाहिए। अगर डिटेल में कुछ भी मिस्टेक होगी तो आपका नंबर आपकी आईडी पर एक्टिवेट नहीं होगा और आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सिम बंद होने के कुछ दिन के अंदर की ग्रेस पीरियड वैलिडिटी होती है। इस पे वैलिडिटी के अंदर यानी ग्रेस पीरियड ड्यूरेशन के अंदर अगर आपका सिम बंद हुआ है उस सिम को दोबारा से आप अपने नाम और अपनी आईडी पर एक्टिवेट करा सकते हैं, अगर वो किसी दूसरे पर्सन या उसके नेम या आईडी पर कहीं और एक्टिवेट नहीं किया गया होगा। इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी दूसरे पर्सन की आईडी पर चल रहा सिम आप अपनी आईडी पर कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। आपको इसके लिए केवल मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को सही फॉलो करना है और बड़ी आसानी से आप अदर पर्सन की आईडी पर चल रहे सिम को अपनी आईडी और अपने नेम पर एक्टिवेट करा पाएंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी अदर पर्सन की आईडी पर चल रहे सिम को अपनी आईडी और अपने नेम पर एक्टिवेट कैसे किया जाए। और हाँ, अगर इस तरह की जानकारी की वीडियो आप आगे भी और पाना
चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल पाए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर करें। और इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखने, मुझे मोटिवेट करने और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।